अगर कलेजा किसी के पास है, जिगर किसी के पास है, हिम्मत किसी के पास है, तो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद के पास है, और किसी के पास हिम्मत नहीं है। अब हमारे जो मदरसे हैं, हमारे शिक्षा के मदरसे हैं, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है, मदरसों को बंद करने का काम किया जा रहा है, हमारी खानकाहों को गिराने का काम किया जा रहा है, हमारे नेताओं के, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। आज भी अगर मुसलमानों की कुर्बानियां देखनी है तो इंडिया गेट पर चले जाओ। तकरीबन 93,000 शहीदों के नाम, जंग लड़ने वालों के नाम लिखे हुए हैं। उस 93,000 में करीब 63,000 मुसलमान अकेलों के नाम मौजूद हैं। हमारे समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर कोई खड़ा है, हमारे समाज का कोई दर्द अगर समझ सकता है, तो वो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, और ये उन्होंने साबित करके दिखाया है। सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ी है। सहारनपुर की धरती से काशीराम का दोबारा जनक पैदा हुआ है, दोबारा काशीराम जी का जन्म हुआ है। वो चंद्रशेखर भाई आजाद के रूप में जन्म हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वो ताकत है, वो आवाज है जो तुम्हारे लिए खड़ी है, आवाज उठा रही है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। अगर ये आवाज दब गई तो आने वाले पीढ़ियां तुम्हें कोसेंगी। तुम्हारे इस्लाम धर्म में तुम्हारे मोहम्मद साहब ने बताया है कि अगर तुम अपने हाथ से जुल्म को नहीं रोक सकते हो तो कम से कम जबान से बुरा कहो। मुसलमानों के वोट लेकर इस प्रदेश और देश में जिन पार्टियों ने सरकारें बनाने का काम किया, जब हमारे मुस्लिम समाज के साथ कहीं भी अत्याचार अन्याय हुआ है, तो वहां उन पार्टी के नेताओं ने हमारे मुस्लिम समाज का साथ देने का काम नहीं किया है। अभी कावड़ का त्योहार चल रहा है, सावन का महीना है। पहले तो सिर्फ इतना था सरकार की तरफ से कि जो इस रोड पर मीट की दुकानें हैं वही बंद कर दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि यह सरकार हिंदुस्तान के अंदर नफरत की खाई खोद रही है। ये हिंदू और मुसलमान को नफरत की खाई खोदकर उसमें दबाना चाहती है। उन्होंने ये बोला था वहां जाकर, ए मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, तुम डरना मत, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बाबा साहब का संविधान तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें इस देश से क्या, इस जगह से कोई नहीं ला सकता है। और अगर आज मुसलमान इतना बुज़दिल हो गया है, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि अगर हमारा कोई भाई बहुजन समाज का हिस्सा छुटवल के ग्राम सभा से सहारनपुर की धरती से चंद्रशेखर भाई साहब अगर शेर की तरीके दहाड़ रहे हैं, तो क्या हम इतने बुज़दिल हो गए कि हम उनका साथ न दे सके? हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। हमको बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि हम अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं, हम अपनी मर्जी की बात कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां उठ और बैठ सकते हैं। मगर आज कुछ मानववादी लोग, कुछ कह सकते हैं कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज आगे बढ़े, उन्होंने हमारी आवाज़ को हमारे किचन में झांकने का काम किया है, हमको हमारी प्लेट में खाना दे के मारने का काम करा है। हम लोगों ने करीब 40 साल तक कांग्रेस को वोट दिया, 30 साल समाजवादी को वोट दिया। एक नेता कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है कहीं ऐसा ना हो कि जेल की सलाखों में हमें डाल दिया जाए। वो लोग इकट्ठा होकर भाई चंद्रशेखर के पास जब आए, तो हमारे नगीना में हमारे मुस्लिम समाज के जो जिला अध्यक्ष हैं परवेज पाशी और उनकी टीम ने एक प्रोग्राम रखा था, हाजियों का सम्मान समारोह। हमारे जो हाजी हज करके आए थे, वहां सांसद जी आए और चंद्रशेखर आजाद जी ने माइक से एक बात कही। जब मंच पर आए तो सांसद जी ने आकर कहा कि मेरे दिल के अंदर एक बात उबल रही है और जोश मार रही है, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं सबसे पहले माइक पर वो बात करूंगा। आपने किसी को नहीं बोलने दिया। सीधे माइक पर सांसद जी आए और उन्होंने आकर ये बात कही कि जब तक मसला मीट का था कि चलो मीट की दुकानें बंद कर दी गई, लेकिन चाय की दुकान, बिस्कुट की दुकान, कुरकुरे और पान की दुकान भी बंद कर दी गई। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि यह भेदभाव अगर मुसलमानों के साथ किया गया तो चंद्रशेखर आजाद का एक खून का कतरा चढ़ जाएगा, लेकिन मैं चुप बैठने वाला नहीं। कमजोरों के हुकूक को छीन के वो हमारे हुकूक को गसब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे हौसलों पे बुलडोजर को चलाने की कोशिश हो रही है।
सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इत्तेहाद, वो है इस फोरम को मजबूत करना, वो है इसके साथ एक ऐसा स्ट्रेटेजिक रिश्ता बनाना जिससे हम कमजोरों का, मुसलमानों का, दलितों का तहफ्फुज हो सके और जो आइन के मुताबिक हमारे हुकूक हैं उसको कोई ताकत की बुनियाद के ऊपर गसब न कर सके। वक्फ संपत्तियों का मतलब आप जान रहे हैं कि वक्फ में अमेंडमेंट करके किस तरीके से हमारे वो जायदादें जो हमारे असलाफ ने अपनी औलादों को नहीं दी, मकसद था इंसानी फलाह बहबूद और इंसानियत की खिदमत के लिए ऐसे केंद्र, ऐसे सेंटर्स कायम किए जाए जहां इंसानियत का दर्ज दिया जा सके। ऐसे सेंटर्स को टारगेट करने का मकसद ये है कि आप इस देश में नफरत के माहौल को बढ़ाना चाहते हैं, आप इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। ये देश सूफी संतों का देश है, ये देश मोहब्बत का देश है। इस देश में नफरत के बीज बोए नहीं जा सकते। देखिए, अगर आग की आवाज धीमी हुई तो दबाने का काम होगा। ये आवाज ऐसी होनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में आवाज जाए, इंकलाब